तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज इस वीडियो में ना भाई मैं बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के लेके आया हूँ। तो वीडियो का ना भाई 1 मिनट की या आपने आधा सेकंड की स्किप कर दी ना तो भाई 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं देखने का। तो इससे अच्छा ना ही देखना। अगर स्किप करोगे तो बिल्कुल मत देखना, बिना स्किप करे देखना। एक एक पॉइंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पॉइंट भी छूट गया ना तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपको वीडियो देखने का। मैं आज इस आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने पीछे बताया था, वीडियो डाली थी, आपके बूफर गर्म क्यों होते हैं, मोनो गर्म क्यों हो जाता है, या आपका मोनो उड़ जाता है। और कई भाइयों के तो इतने बड़े बड़े हैवी बूफर है ना भाई, वो भी ख़राब हो जाते हैं, इनमें से धुआं निकल जाता है, उड़ जाते हैं। या फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटा चलने के बाद आपके बूफरों से ना पीछे से गर्म हवा के साथ साथ बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों आती है? और मोनो गर्म क्यों हो जाते हैं? कई बार तो ऐसा हो जाता है कि चलते चलते म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है चलना। मतलब 1-2 मिनट के बाद फिर चलना शुरू हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जैसे कि आपका मोनो हीट हो जाता है ना तो वो कट मार जाता है। कट मारने के बाद जैसे ही उसकी हीट थोड़ी सी डाउन आती है ना तो फिर से वो चलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। तो स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलो गाइज, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लेके आया था। जो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ वो मैं आपको एक डायग्राम, एक कॉपी के माध्यम से देने वाला हूँ। कॉपी में आपको समझाऊंगा कि इसका आखिर कारण है क्या। तो चलो गाइज वीडियो करते हैं शुरू। और स्किप मत करना, आखिरी बार बोल रहा हूँ भाई, स्किप मत करना क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइज आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर है। जो मैंने आपको बड़े बूफर अभी बताए थे कि वो उड़ जाते हैं, क्यों उड़ते हैं, और एम्पलीफायर हमारा गर्म हो जाता है। तो आज वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि भाई वो क्यों उड़ जाते हैं और एम्पलीफायर हमारा क्यों ख़राब हो जाता है। तो कई भाइयों की शिकायत ये होती है कि हमारे पास D2 D4, और बहुत को तो ये भी पता नहीं कि ये D2 D4 ये होता क्या है। तो चलो मैं पहले आपको ये D2 D4 और इनके बारे में समझा देता हूँ कि आखिर ये चिड़िया क्या है। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारे बूफर आते हैं ना वो सिर्फ हमारे पास 2 कैटेगरी में आते हैं। वो आते हैं हमारे D2 और D4। D2 और D4, तो गाइज इनका क्या मतलब होता है D2 और D4 का? D2 का मतलब होता है कि डबल सिंगल कोयल, और D4 का मतलब होता है डबल कोयल। मतलब ये D4 हो गया हमारा 4 ओम और ये D2 हो गया हमारा 2 ओम। तो इसलिए ये D2 और D4 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जैसे कि D2 यानी कि सिंगल कोयल 2 ओम, D4 यानी डबल कोयल 4 ओम। तो इस तरह के हमारे जो है स्पीकर आते हैं। तो ये हमारे D2 और D4, ये हमारी जो कैटेगरी आती है वो हमारी सब वूफर की आती है। ठीक है, ये सब वूफर की कैटेगरी आती है हमारी D4। और जो हमारे D2 आते हैं वो हमारी स्पीकर्स की कैटेगरी आती है। जैसे हमारे इसमें D2 में आ जाते हैं हमारे स्पीकर मिड रेंज स्पीकर आ जाते हैं, मिड रेंज आ जाती है, और कोएक्सल आ जाते हैं, और उसके साथ आ जाते हैं हमारे कंपोनेंट। ठीक है, ये D2 में हमारे 4 टाइप के हमारे जो स्पीकर वो सब आ जाते हैं। स्पीकर, मिड रेंज, कोएक्सल और कंपोनेंट, ये हमारे D2 के अंदर आ जाते हैं। और D4 में तो हमारा सिंगल ही आएगा, सब वूफर, जिसका काम सिर्फ बेस को निकालना है। लो फ्रीक्वेंसी को निकालना हमारे D4 का काम होता है। और D2 का हमारा काम होता है सिर्फ आवाज़ निकालना, जिसमें हम स्पीकर, मिड रेंज और कोएक्सल और कंपोनेंट वो यूज़ करते हैं। और जिनको भाई स्पीकर, मिड रेंज, कोएक्सल और कंपोनेंट की जानकारी नहीं है वो भाई मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि इनमें क्या डिफरेंट होता है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं D2 और D4 के बारे में। तो अगर भाई इनकी जानकारी आपको लेनी है D2 की तो मुझे कमेंट कर देना भाई, इनके ऊपर भी एक D2 के ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दी जाएगी। तो अब बात करते हैं भाई, कई भाइयों का जो मतलब टेंशन रहती है ना कि भाई हमारा स्पीकर उड़ गया, सॉरी सबवूफर उड़ गया, या हमारा एम्पलीफायर उड़ गया।
तो वो ही मैं आज आपके सामने इस वीडियो में भाई वो सब कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर वो उड़ते क्यों हैं। किसी का मोनो उड़ जाता है तो किसी का सबवूफर उड़ जाता है। तो सबसे पहले भाई ये उड़ने का कारण क्या है, वो है हमारा कैपेबिलिटी, यानी कि बराबर। हम जब भी अपना मोनो लेते हैं ना, तो भाई उसको और उसके बराबर का ही हमें सबवूफर लेना होता है। और साथ में अगर हम सबवूफर लेते हैं उसी के ही बराबर का हमें मोनो लेना होता है। और अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चलता, तो वही चीज़ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले स्पीकर दिखा देता हूँ। भाई देखो ये है बड़ा सबवूफर तो मेरे पास यहाँ नहीं है, वो तो गाड़ी में लगा हुआ है, माउंट किया हुआ है। तो वहाँ से निकालना भी बड़ा मुश्किल था, और वैसे भी उसमें वेट 15-16 केजी का है। तो मैं आपको ऐसे उठा के इस तरह ऐसे ऐसे घुमा के ना मैं उसको दिखा नहीं सकता। इसलिए मेरे पास ये छोटा 4 इंच का एक स्पीकर है जो कार में लगा हुआ था, मैं वहाँ से निकाल के इसको लेके आया हूँ। तो भाई ये स्पीकर है, ये D4 है, सॉरी D2 है ये स्पीकर, D4 नहीं है, D2 है। क्योंकि स्पीकर जो हमारे आते हैं वो D2 में ही आते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होती है, वो यहाँ से आप इसको पहचान सकते हो। जैसे कि ये है, इसके टर्मिनल हैं। तो भाई अगर सबवूफर होता है ना हमारा, सबवूफर में देखो 2 टर्मिनल यहाँ पे होते हैं और 2 टर्मिनल हमारे इस साइड होते हैं यहाँ पे। या फिर जैसे कि हमारे पाइनर के सबवूफर होते हैं ना, तो पाइनर में ना 4 टर्मिनल यहीं पर दे देते हैं एक ही तरफ, बस यहीं पर 4 टर्मिनल दे देते हैं, मतलब वो D4 बन जाता है। और दूसरी कंपनीज के जो सबवूफर हैं 2 टर्मिनल यहाँ पे आ जाते हैं और 2 टर्मिनल हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो 2 टर्मिनल यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो वो बन जाता है D4। तो अगर सबवूफर आपको ख़रीदना है ना, तो भाई D4 ही ख़रीदो, क्योंकि D4 को ना हम D2 बना सकते हैं पैरेलल वायरिंग करके, लेकिन D2 को ना हम D4 नहीं बना सकते। चाहे आप सिंगल वायरिंग सीरीज़ वायरिंग कर लो, चाहे पैरेलल कर लो, क्योंकि D2 में भाई ना तो सीरीज़ वायरिंग होगी और ना ही पैरेलल होगी। D4 में ये हो जाता है। तो D4 ही लो, उसको हम D2 बना सकते हैं और D4 भी बना सकते हैं। तो ये हमारा D2 है, स्पीकर की कैटेगरी में आता है और ये हैवी स्पीकर ही। तो अब बात करते हैं भाई हमारे जो सबवूफर या हमारा मोनो क्यों उड़ जाता है, उसकी कारण क्या है। तो अब हम इसको कॉपी में ही आपको समझा देता हूँ कि आखिर उसका उड़ने का कारण क्या है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि 2500 RMS, ठीक है, 2500 RMS का हमारे पास एक मोनो एम्पलीफायर है, ठीक है। और हमारे पास मान के चलो कि 1200 प्लस 1200 RMS, यानी कि एक एक बूफर है जो हमारा 1200 RMS का है, ठीक है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो वो 2400 RMS बन जाता है। तो जैसे कि 2500 RMS का हमारा मोनो हो गया और 2400 RMS के हमारे सबवूफर हो गए। तो जब इनके हम पैरेलल वायरिंग करेंगे ना, तो भाई ये 2400 RMS हो जाता है। तो 2400 RMS को जब हम 2500 RMS पे चलाएंगे, तो भाई इनका जो पावर होगी ना, वो बिल्कुल भाई एक्यूरेट बराबर हो जाएगी, जिससे हमारे की जो हमारा मोनो है ना भाई, वो भी गर्म नहीं होगा और हमारे बूफर हैं वो भी गर्म नहीं होंगे। यानी कि दोनों की जो पावर है वो बराबर होगी और बिल्कुल अच्छे से रन करेंगे। चाहे आप उनको 5 घंटे चलाओ, चाहे उनको आप 6 घंटे चलाओ, चाहे आप पूरा दिन उनको एक साउंड में चलाते रहो, ना ही हमारे सबवूफर कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही हमारे मोनो पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये होती है बिल्कुल कॉम्पैटिबिलिटी, जो जैसे कि जिसको नॉलेज होती है ना भाई इनके बारे में, तो वो ये चीज़ मिला के ना फिर परचेज़ करता है मोनो को और सबवूफर को, ठीक है। तो एक चीज़ पहले ये ध्यान रखनी है, जो हमारे सबवूफर होते हैं ना भाई, उनकी तो ना जो RMS पावर होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सही होती है। जो कंपनी, मतलब कंपनी भी दे या ना दे लिख के, तो वो जो हमारे सबवूफर होते हैं ना भाई, उनकी तो जितनी RMS उन पे लिखी होती है ना भाई, वो ही देते हैं। लेकिन कई जो मोनो होते हैं ना, जैसे कि हमारा 2500 RMS का मोनो है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 2500 ही RMS देगा। हो सकता है भाई ये 2200 भी दे दे। जैसे कि एक इंटरफायर का है, इंटरफायर का 2500 RMS का एक मोनो है, मोनो एम्प है। तो भाई उसकी जो RMS पावर है ना, वो 2200 है। कंपनी बताती है कि 2500 RMS का हमारा मोनो है इंटरफायर का, लेकिन जो उसकी स्पेसिफिकेशन है ना,
उस पे भाई 2200 RMS लिखा हुआ होता है। और अगर मान के चलो हम ये 1200 और 1200 ये 2400 RMS के सबवूफर हैं, हम इस इंटरफायर पर इंटरफायर मोनो पे चलाएंगे ना, जिसकी 2200 RMS पावर है, तो भाई वो इस पर बिल्कुल चलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? चल तो जाएंगे, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो देखो अब हमारा ये 2400 RMS का तो हमारा ये सबवूफर हो गए, और 2200 RMS की हमारा मोनो हो गया। तो भाई इसमें ना ये हमारा मोनो है ना, ये कमज़ोर हो गया, और हमारे सबवूफर हैं वो ताकतवर हो गए। ठीक है, क्योंकि इनकी 200 RMS पावर ज़्यादा होगी और इसकी 200 पावर RMS की कम हो गई। तो हमारा अब क्या होगा, जो हमारा मोनो है ना, ये हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हीट होना शुरू हो जाएगा, और हमारे सबवूफर सेफ चलेंगे। मोनो पे तो दिक्कत आएगी। तो मान के चलो ऐसे नहीं है कि एकदम साथ के साथ ये मोनो उड़ जाएगा, इसको टाइम लगेगा भाई उड़ने में। अगर मान लें कि आपने ज़्यादा हैवी आवाज़ में ना इसको चला के रखा है 5-7 घंटे, तो 5-7 घंटे बाद इसमें मोनो में फ़र्क पड़ेगा, उससे पहले फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 200 RMS तो ऐसे ही झेल लेता है ना कोई भी मोनो है या सबवूफर है। तो मतलब ये जो मोनो है ये हीट दिखाना शुरू करेगा। तो इसलिए अगर आप दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है कि एक सबवूफर आता है पाइनर का एक सबवूफर आता है 800 RMS का। तो अगर मान के चलो आपने दो सबवूफर ले लिए 800 के, वो हो गए 1600 RMS। ठीक है, पैरेलल वायरिंग करनी है। सीरीज़ में तो इनके जो ओम है ना, या अगर इनके आपने पैरेलल वायरिंग करी तो 1600 RMS हो जाएंगे, और अगर आपने सीरीज़ वायरिंग कर दिया ना तो 1600 की जगह सिर्फ 400 RMS इनकी पावर रह जाएगी। अगर आप कहोगे भाई ये कैसे हो गया कि ये तो 800 800 और 1600 RMS से सीधा 400 RMS, तो भाई इसकी वीडियो भी अगर आपको देखनी है तो भाई वो भी मैं वीडियो बना दूंगा सीरीज़ और पैरेलल वायरिंग के ऊपर। तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, तो भाई दोनों वीडियो बना दूंगा, एक हमारे स्पीकर मीटरेज कोएक्सियल और कंपोनेंट, और एक हमारी सीरीज़ और पैरेलल वायरिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर ज़रूरत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो अभी 1600 RMS हमारे पाइनर के दो सबवूफर हैं 800 के, और एक आता है S&B का, S&B का मोनो आता है 2000 RMS का। ठीक है, अब अगर 2000 RMS का हमारा मोनो हो गया, ठीक है, 2000 RMS का हमारा ये मोनो हो गया, और 1600 RMS के हमारे सबवूफर हो गए। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, अब आप सोचोगे कि भाई ये 2000 RMS का तो हमारा मोनो हो गया, 1600 RMS के हमारे सबवूफर हो गए, तो अब जो है मोनो हमारा भारी पड़ेगा इन 1600 RMS के सबवूफर के ऊपर, क्योंकि इसकी 400 RMS की पावर ज़्यादा है और सबवूफर की 400 RMS की पावर कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका इलाज है। मान के चलो अगर आपका मोनो हैवी है और बूफर की जो RMS पावर वो कम है, उसका इलाज है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं कि आपका मोनो है वो 2500 RMS का है और सबवूफर आपके 3000 RMS के हैं, या फिर आपका मोनो 1600 RMS का है और सबवूफर आपके 2000 RMS के हैं, फिर कोई इलाज नहीं। तो फिर आपका मोनो है वो गर्म होना ही होना है। लेकिन इसका इलाज है, अगर आपका मोनो हैवी है और बूफर थोड़े से कम है, सिर्फ इतना चल जाता है कि 400 या 500 RMS की पावर वो कम चल जाती है मोनो से, लेकिन मोनो से 400-500 RMS हाई सब बूफर की RMS नहीं चलती।